स्टोरी है, बेटी पिता को सम्मान दिलाती है। सौम्या के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। उसने आँख खोला तो देखा रात के 2 बज रहे हैं। फ़ोन पर उसके मायके की नौकरानी जमुना काकी का नंबर फ्लैश हो रहा था। फ़ोन उठाया, देखा तो 17 मिस कॉल। उसने घबराहट में तुरंत फ़ोन लगाया। फ़ोन जमुना काकी के बेटे रमेश ने उठाया तो सौम्या ने कहा, रमेश, काकी फ़ोन कर रही थी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? माँ पापा सब ठीक तो है? वो दीदी, दरअसल बात यह है कि जमीन विवाद के चक्कर में आज आपके पापा और गाँव के वो दबंग लड़का रोशन ने बाबूजी को बहुत मारा है। उनका हाथ टूट गया, सिर पर गहरी चोट भी आई है। क्या क्या कह रहा है तू? लेकिन झगड़ा क्यों हुआ? सौम्या ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में पूछा। दीदी, आपकी वो नहर वाली जमीन को लेकर झगड़ा किया। उसने बोला, ये जमीन छोड़ दो या मुझे बेच दो। आखिर तुम रख कर करोगे क्या? इतनी जमीन कौन सा तुम्हारे बेटा जो जमीन और पैसा बचा कर रखना चाहते हो? तुम्हारे मरने के बाद तो वैसे भी तुम्हारे पटीदार ही लेंगे। जब बाबूजी ने मना किया तो उसने लाठी डंडे लात गुस्से से बहुत पिटाई की। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें बचाने की। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराई तो वो उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन ये सब हुआ कब? सुबह तो मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई, तब तो सब ठीक था। दीदी, दोपहर की घटना है ये। बाबूजी ने तो आपको बताने से मना किया था, लेकिन माँ और मुझसे रहा नहीं गया। आज बाबूजी बहुत रो रहे थे। उसके आंसू देखकर सबको रोना आ रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। कोई कहता कि बेटा होता तो आज रोशन की हिम्मत नहीं होती जमीन पर नजर डालने की, तो कोई कहता कि अरे उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है। की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने फोन काट दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर बगल में सोए उसके पति अमन ने कहा, सौम्या, किसका फोन था? क्या हुआ, बताओ तो सही। सौम्या ने रोते हुए सारी बात बताई तो अमन ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं अपने कुछ परिचय के दोस्तों से बात करता हूँ, वो कल बाबूजी के साथ जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। रोते हुए सौम्या ने कहा, अमन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अमन, नहीं, पूछो, क्या पूछना है? सौम्या ने कहा, अगर कोई तुम्हारे पापा के साथ ऐसा करता तो भी तुम यही करते? अमन ने तब कहा, मेरे पापा को अगर कोई हाथ लगाए तो मैं उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दूंगा। इतना ही नहीं, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं उसकी क्या हालत कर दूंगा। सौम्या ने कहा, ठीक है अमन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं आज सुबह ही गांव जाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। शाम 5 बजे तक सौम्या और अमन गांव पहुंच गए। पूरा गांव उन्हें देख रहा था। सौम्या ने बैग अपने घर पर रखा और अपने पापा को गले लगाया तो उनके तन से ज्यादा अपमान के चोट का दुख सैलाब बनकर बहने लगा। उसने अपने पापा के आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर कहा, आपकी बेटी आ गई है, बस अब आपके बाद आप कभी नहीं रोएंगे, न ही किसी की हिम्मत होगी आपकी तरफ आंख उठाने की। सौम्या के पापा ने कहा, बेटी तू अकेली है, कहाँ जा रही है? रुक जा बेटा, मैं दामाद जी को क्या जवाब दूंगा? सौम्या ने जाते हुए कहा, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना होगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। सौम्या रोशन के दरवाजे पर पहुंची जहां गांव के पुरुषों का जमावड़ा लगा हुआ था। सबके बीच बैठा रोशन ठहाके लगा रहा था। बगल में उसके पिता मुँछों पर ताव फेरते सिगार का मजा ले रहे थे कि तभी सौम्या ने सबके बीच झाँककर लगातार रोशन के एक साथ कई तमाचे जड़ दिए। अचानक पड़े थप्पड़ से वो जमीन पर गिर गया और वहां बैठे सभी आदमी सन खड़े हो देखते रहे। कॉलर पकड़कर रोशन को सौम्या ने जमीन से उठाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, ये थप्पड़ मैं चाहती तो तेरे सामने तेरे बाप को भी मार सकती थी, लेकिन तब मेरी और तेरी परवरिश में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? अब उठा हाथ, देखो तेरी मर्दानी कितनी है। तू शायद भूल गया कि जिस पर तुमने हाथ उठाया उसकी एक बेटी तुझ जैसे 11 बेटे पर अकेले ही बारी है। ऐसे ब्लैक बेल्ट नहीं मिला मुझे, और अगर डॉक्टर सौम्या किसी की जान बचाना चाहती है तो वक्त आने पर किसी की जान ले भी सकती है। चल उठा लाठी, देखो तेरी लाठी और तुम में कितनी ताकत है। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सौम्या इस तरह का कदम उठाएगी। तमाशबीन बनी भीड़ में आज खुशी थी। सौम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे पढ़ा लिखा कर उसके पापा ने उसे डॉक्टर बनाया था। उसके आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे से लेकर हर वो गुण सिखाए थे जिससे वो हमेशा निडर आत्मनिर्भर रहकर समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। अपने बेटे का यह हाल देखकर रोशन के पापा ने कहा, रे छोरी, तेरी यह मजाल जो तू मेरे बेटे को सबके सामने मारे। तेरे बापू ने तुझे शिक्षा ही दी, सिर्फ लगता है संस्कार भी देना भूल गया। सौम्या ने तब कहा, काका, मेरे बापू ने तो मुझे शिक्षा और संस्कार दोनों दिए, लेकिन तन्ने क्या दियो अपने बेटे को? ना शिक्षा ना संस्कार, कुछ भी नहीं दियो। अच्छा होता कि थप्पड़ तमीज सिखा, पर कोई ना, मैं कर दूंगी। अब आगे से कुछ भी करने से पहले ये 100 बार सोचेगा, और थप्पड़ की गूंज आजीवन उसकी कानों में रहेगी। रोशन ने हाथ उठाने की जैसी ही कोशिश की, वहाँ अमन पुलिस के साथ आ चुका, क्योंकि वहाँ का डीएम उसका मित्र था। उसने कहा, हमें तो बड़े दिन से तलाश थी, लेकिन कोई गवाही दे नहीं रहा था। लेकिन है ना कि एक न एक दिन बुराई का अंत होता ही है। सौम्या के पापा आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अमन ने उनको गले लगाकर कहा, बाबूजी, अकेले नहीं, आपकी ये धाड़क बेटी ऐसे कई बेटों पर भारी है। तब सौम्या के पापा उसके गले लगाकर मुस्कुराते। ताली बजाती जमुना काकी ने कहा, देखा मालिक, आप बेकार में ही डर रहे थे। मैं ना कहती थी ना कि आपकी सौम्या धाड़क छोरी है। अब तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे राजेश को भी सौम्या बेटी जैसी एक छोरी हो, बस। आपको ये स्टोरी की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल लालो के लाल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी ही वीडियो हर बार दिखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।